औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर वहीद एहसन है। आज एक बड़े अहम टॉपिक के बारे में आपको आगाह करना है। बेसिकली टॉपिक ये है कि डीसीपी डाई कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल मिक्सचर, मल्टी मिनरल मिक्सचर और मल्टी वाइटो मिनरल मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है और आम फार्मर के लिए किस तरह उनको ईज़िली पहचान करना मुमकिन हो सकेगा, ताकि वो अपने जानवरों की फ़ीड के लिए खुराक के लिए जो है वो बेहतर तौर पर इनमें से किसी एक चीज़ का इंतखाब करे जो उसके जानवर के लिए ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में तो ज़्यादा फार्मर्स के लिए तो सिर्फ यही नाम होता है कि कैल्शियम पाउडर या मिनरल मिक्सचर, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 नाम। लेकिन एक्चुअली इनमें बहुत सारी डिफरेंशिएशन है, बहुत सारा फ़र्क है। तो उसी फ़र्क को आप तमाम फार्मर हज़रात के लिए एक आसान अल्फाज में बयान करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करूँगा कैल्शियम पाउडर की। तो कैल्शियम पाउडर में जो है वो सिर्फ कैल्शियम होता है और ऐसे बहुत सारी हैं चीज़ें या केमिकल्स जिनमें कैल्शियम मौजूद होता है या नेचुरल सोर्सेज हैं जो आप अपने जानवरों को दे सकते हैं। इनमें अंडे के छिलके जिनमें सिर्फ कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, या चूने का पत्थर जो है वो उसमें भी सिर्फ कैल्शियम होता है। बहुत ट्रेस मिकदार में, इंतहाई ना होने के बराबर दूसरे भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन मेनली जो है वो कैल्शियम होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसके लिए चूने के पत्थर के बारे में भी अलहदा वीडियो बनी हुई है, उसकी भी अपनी अफादियत है। ना सिर्फ वो दूध बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर सकता है, बाकी चीज़ों में भी। तो वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो आप देख सकते हैं वहाँ से। या सिंपल जो है वो डॉक्टर वहीद एहसन कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी अगर आप यूट्यूब सर्च में लिखें तो वहाँ से भी आपको वीडियो मिल सकती है। अब बात करते हैं जी डीसीपी की, डाई कैल्शियम फास्फेट। इसका जो है वो मुखफ़्फ़ है, डाई कैल्शियम फास्फेट। इसमें बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक कैल्शियम होता है इसमें और फास्फोरस। ये मैं थोड़ा बता दूं कि कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये मिनरल्स हैं, मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं, एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जानवरों को उनकी फ़ीड में देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जानवरों की ना सिर्फ बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनकी बॉडी का जुज़ होते हैं, बल्कि जो जानवर दूध दे रहा है या गोश्त अपने अंदर बढ़ा रहा है, अपना वज़न गेन कर रहा है, तो उसमें भी उसका कंस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा है। कैल्शियम और फास्फोरस ये हड्डियों में बहुत ज़्यादा होते हैं और दूध में भी बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो कैल्शियम की और साथ फास्फोरस की और बाकी मिनरल्स की भी निकलती है। तो इस लिहाज से अगर किसी जानवर को अगर आप अच्छी फ़ीड दे रहे हैं, प्लस जो है अगर आप ऐसे वनडे वगैरह या और ऐसे अज्जा दे रहे हैं जो ऐसी ज़मीनों से लिए गए हैं जो ज़रख़ेज़ हैं, जिनमें प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, तो आपको तमाम मिनरल्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप डीसीपी सिर्फ डाई कैल्शियम फास्फेट से भी काम चला सकते हैं। तो उसके लिए अलहदा वीडियो भी मैंने बनाई हुई है कि डीसीपी डाई कैल्शियम फास्फेट या मिनरल्स वगैरह आप किस तरह घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो वो इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, वो मैंने वीडियो पहले भी अपलोड की थी, मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा उसका लिंक भी दे देता हूँ। उसमें बताया गया कि आप अंडे के छिलके या जानवरों की जो हड्डियाँ हैं उनसे बना सकते हैं। तो थोड़ा मैं यहाँ मुख्तसर बताऊँगा, अंडे के छिलके जो हैं उसमें सिर्फ कैल्शियम होता है, तो अगर आपके जानवर को कैल्शियम की कमी है तो वो अंडे के छिलके आप जानवरों को दे सकते हैं। देने का तरीका भी उस वीडियो में बताया हुआ है, तो और बनाने का तरीका भी। हड्डियाँ भी हैं वो आप अपने जानवर को दे सकते हैं, किसी भी जानवर की, हलाल जानवर की हड्डियाँ दें तो बेहतर है। तो उसका तरीका भी बताया हुआ है, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस के अलावा और भी जो ट्रेस मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो भी उसमें मौजूद होते हैं। तो ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है। मेनली कैल्शियम और फास्फोरस का सोर्स है, लेकिन ट्रेस में बाकी मिनरल्स भी होते हैं। तो ये बात हो गई कैल्शियम और फास्फोरस की। थोड़ा मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ कैल्शियम और फास्फोरस जिस्म के लिए नहीं चाहिए, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, जिस तरह मैग्नीशियम, मैंगनीज़, आयरन, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, कोबाल्ट और बहुत सारे ऐसे। ये मेन जो है उनके नाम मैंने आपको गिनवा दिए हैं। बाकी भी ज़रूरी हैं जो बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज़ में, बहुत कम मिकदार में जानवर के लिए ज़रूरी होती हैं, तो वो देना भी ज़रूरी है। ऐसे जानवर जो हाई प्रोड्यूसर्स हैं या जिनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है, उनको अगर आप घास या भूसा दे रहे हैं तो उससे कभी भी उसकी जानवर की जो है वो ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी। वंडा देना ज़रूरी है, और वंडा भी ऐसे अज़ा से बनाया जाए जिसमें मिनरल मिक्सर मौजूद हों, या बाकी जो ग्रेन्स वगैरह या खल है या उसमें सोयाबीन मील है या बहुत सारे जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, अगर उनमें मुनासिब मिकदार है मिनरल्स की, फिर तो फ़ायदा होगा। अगर मिनरल्स नहीं है तो आप जितना मर्ज़ी जानवर को खुराक देते रहें, तो अपैरेंटली ज़ाहिरी तौर पर तो वो मोटा नज़र आएगा, लेकिन उसमें जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जिनकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कम हो रही होगी। जिस तरह दूध कम हो रहा है, या जानवर जो है वो हीट में नहीं आता, या हीट में आकर दोबारा जो है वो
प्रेग्नेंट नहीं हो पाता। तो उसमें एक बहुत मेन वजह जो है वो मिनरल्स की कमी की भी आती है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, वो अलहदा मैंने वीडियो बनाई हुई है कि जानवर क्यों नहीं हीट में आते या रिपीट क्यों होते हैं। तो वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप वीडियो जो है यूट्यूब सर्च में लिखेंगे डॉक्टर वहीद एहसन और साथ लिखेंगे रिपीट ब्रीडर ट्रीटमेंट, तो उसमें वो वीडियो आ जाएगी, डॉक्टर वहीद एहसन रिपीट ब्रीडर ट्रीटमेंट। तो उसमें वो तमाम डिटेल्स आ जाएंगी, उसमें ये मिनरल्स का भी जिक्र किया हुआ है। तो यहाँ हम मिनरल्स के करीब ही रहते हैं। बहुत सारे डीसीपी कैल्शियम और फास्फोरस का मैंने बता दिया, बाकी मिनरल्स भी बता दिए। तो उसके लिए अलहदा होते हैं ऐसे जो है मिनरल मिक्सचर, इनमें बेसिकली कैल्शियम और फास्फोरस के अलावा ये बाकी मिनरल्स भी होते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे भी बहुत सारे मिनरल्स शो हो रहे हैं। ये वीडियो मैंने अलहदा जो है वो अपलोड की हुई थी, तो वो आप चैनल पर देख सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे देता हूँ। तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैंने बताए हुए हैं, तो इनका भी अच्छा रिज़ल्ट है। लेकिन बात ये है कि आपकी फ़ीडिंग कैसी है? जिस जानवर को आप जो फ़ीड दे रहे हैं जैसे घास और भूसा, तो उसके साथ मल्टी वाइटो मिनरल्स देना ज़रूरी है। एक मिनरल मिक्सचर होता है जिसमें सिर्फ़ मिनरल्स होते हैं, एक मल्टी वाइटो मिनरल्स होते हैं जिसमें विटामिन्स भी होते हैं और साथ मिनरल्स भी होते हैं। विटामिन्स में मेनली जो है वो ऐड किए जाते हैं विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। और भी मिक्स करते हैं जैसे विटामिन सी वगैरह भी, और भी बाज़ औक़ात अच्छे जो मिनरल मल्टी वाइटो मिनरल्स हैं, उनमें विटामिन बी कम्प्लेक्स वगैरह भी मिक्स होते हैं, बी1, बी12, बी6 बहुत सारे। लेकिन मेनली जो इंक्लूडेड होते हैं, जिस तरह ये वाइट गोल्ड है, इसमें विटामिन ए, डी और ई है। विटामिन ए जो है वो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत अहम किरदार होता है, स्किन को चमकदार बनाता है। जो विटामिन डी है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है, सबको पता है। इंसानों में भी अगर इसकी कमी हो जाए तो हड्डियाँ नरम हो जाती हैं या हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। और साथ जो विटामिन ई है वो जानवरों की जो है रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही एंटी ऑक्सीडेंट भी है, क्योंकि ये फिर एंटी ऑक्सीडेशन का किरदार अदा करेगा, सेल्स को सेहतमंद बनाएगा, जल्द में निखार पैदा करता है और हाजमे को भी बेहतर बनाता है। तो ये 3 विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर जो है वो जो मिनरल मिक्सचर्स हैं जो मतलब एक दरमियाने दर्जे के हैं, उनमें विटामिन ए नहीं डालते, सिर्फ़ जो है वो विटामिन डी, विटामिन ई ये डालते हैं, या विटामिन ए बहुत कम मिकदार में होता है। तो ज़्यादातर ये जो जिस तरह एएलसी मिनरल्स है या वाइटो मिनरल्स है, इसमें विटामिन ए नहीं होता, बाकी विटामिन डी और ई और साथ बहुत सारे और मिनरल्स होते हैं। इनकी कंपोज़िशन लिखी भी होती है पैकेट पे अगर आप देखें। प्लस जो जिस तरह वाइट गोल्ड है या एडीई मिनरल्स है, ये 2 हैं, इनमें विटामिन ए डाला जाता है, जिससे जो है इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इनका जो है वो प्राइस तो इंक्रीज़ होती है, लेकिन साथ इनकी एफिशिएंसी जो है, मतलब इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर हो जाती है। तो अगर आप सिर्फ़ मिनरल मिक्सचर देना चाहते हैं तो विटामिन्स आपको उसके लिए अलहदा से देने पड़ेंगे। जिस तरह कच्चा सरसों का तेल है या बाईपास फैट्स, उनमें जो है विटामिन ए होता है, एक नेचुरल सोर्स है। या जिस तरह गाजरें वगैरह हैं वो भी नेचुरल सोर्स हैं, या कोई भी तेल जो है वो कच्चा जिस तरह आप देते हैं, तो वो जानवर के लिए बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल है। उससे जो है वो जानवर को विटामिन ए मिलेगा और ना सिर्फ जो है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, बल्कि जानवर भी सेहतमंद रहेगा और जो है उसकी जो भी दूध है या गोश्त है उसका, वो भी अच्छा बनेगा। तो ये चीज़ें उम्मीद है आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। एक दफ़ा दोबारा भी मैं ब्रीफ़ कर देता हूँ, मुख्तसर आपको बता देता हूँ। डीसीबी का मैंने आपको बताया, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है सिर्फ़। जो मिनरल मिक्सचर है उसमें जो है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो मैंने आपको गिनवाए हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज़, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, सेलेनियम और भी बहुत सारे होते हैं। तो इन तमाम का होना बहुत ज़रूरी है, आयरन भी है, कॉपर भी है, ये सारी चीज़ें भी। तो इनका होना बहुत ज़रूरी है। फिर मल्टी वाइटो मिनरल्स जो हैं, इनमें मिनरल्स के साथ-साथ विटामिन्स भी होते हैं। विटामिन ए हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, या विटामिन बी कम्प्लेक्स के विटामिन्स हैं, जिस तरह बी1, बी6, बी12 या और बहुत सारे, विटामिन सी हो सकता है। ये तमाम जो हैं वो हो सकते हैं। एक विटामिन एच भी है जो दूध को, ख़ास तौर पे दूध की प्रोडक्शन में बड़ी मतलब इज़ाफ़ा करता है। तो उसकी वीडियो भी बनी हुई है। आप सिंपल यूट्यूब सर्च में लिखेंगे डॉक्टर वहीद एहसन विटामिन एच, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, तो वो भी देख सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज़ भी उसमें मैंने बताए हुए हैं कि किस तरह जो है वो जानवर
जो है वो अगर आप नेचुरल सोर्सेज़ कुदरती ज़राए के ज़रिए दें तो ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिलेगी। कौन-कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें वो विटामिन एच पाया जाता है या और विटामिन्स पाए जाते हैं, तो वो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फार्मर्स हैं तो डेफ़िनेटली अगर इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपके जो जानवरों की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी। तो आज की वीडियो यही थी, अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। मज़ीद आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।